सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हांजे होटलुनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आपने इन तस्वीरों में देखा कि रास्ते पर खड़ी एक ट्रक में आग लगी है, जिसके चलते पूरे परिसर में ही हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बिजली की तार ट्रांसपोर्ट की माल वाहन ट्रक में रखे सामान से टकराने के बाद आग लग गई, जहां ट्रक को जलते देख लोग घबरा गए और कुछ देर तक मानो परिसर में हड़कंप मच गया, जहां इस घटना में लाखों का नुकसान होने का अंदेशा व्यक्त किया गया है। घटना उल्लासनगर कैंप 3 फॉलोअर लाइन परिसर में अयप्पा मंदिर के पास शिवम पैलेस इमारत के बाहर हुआ है। ट्रक में लगी आग ने पल भर में ही रुद्र रूप ले लिया था कि इमारत के तीसरी मंजिल तक आग पहुंच गई, जहां तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में भी आग से कुछ नुकसान हुआ है। वहीं इस घटना में कोई जीवित हानि तो नहीं हुई है, पर लाखों के नुकसान होने का अंदेशा व्यक्त किया गया है। वहीं स्थानिकों का कहना है कि परिसर में ट्रांसपोर्टरों की दुकानें हैं, जो मनमाने तरीके से गाड़ियों को रास्ते पर खड़ी करते हैं, बोलने पर झगड़ा करते हैं। दिन में और रात में गाड़ियों की लोडिंग और अनलोडिंग के चलते वहां से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम उमा मुदलियार है, मैं शिवम पैलेस में रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे ट्रांसफर के सामान भरे उन लोग ने, भरने के बाद पन्नी लगा चढ़ाए थे, उस पे पन्नी चढ़ाने के बाद पन्नी के ऊपर खींचे ना तो पूरी आग लग गई, वायर चिपक गए। जब मैं चिल्ला रही हूँ, बोल रहा आंटी कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। बोले भाई कुछ नहीं होगा तो आप कैसे बता रहे हो? पूरी आग लग गई टेम्पो में, पूरी हमारे घर में पूरी आग लग के पूरा नुकसान हो गया हमारा। तो टेम्पो में कितना माल भरा था ऊपर तक? पूरा तक था। हमारे बालकनी में आधी टेम्पो पूरी थी। तो ये वायर उसको लग गया? हाँ, वो पन्नी से ऊपर किया ना, पन्नी के ऊपर किया ना, पन्नी से पकड़ के लग गया। रोज का काम यहाँ पर होता है? रोज होता है, रात भर हमको नींद नहीं है, कुछ नहीं है, रात भर है, रात दिन 5 बजे तक होता है। हम लोग को जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। देखो अभी आके हमारे घर में आके देखो, पूरा कपड़ा पूरा शोकेस पूरा जल गया, पूरा नुकसान हो गया हमारा पूरा घर में। मेरा नाम मीना है, मैं शिवम में रहती हूँ। अयप्पा मंदिर के यहाँ से वहाँ तक पूरा ट्रांसपोर्ट एरिया बना दिया इन लोगों ने। मना करो, शाम को तो हम चल के भी नहीं जा सकते हैं। और जो आज आग लगी है तो उन्होंने बोला ऊपर तक हो गया था, पन्नी में आग लगी थी, इन्होंने बोला कि भाई आग लगी, तो बोलते कुछ नहीं होएगा आप लोग को। उसके बाद तो जो आपने देखा पूरा हो गया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब इसकी भरपाई कौन देगा? इनका तो बहुत नुकसान हो गया है, फर्स्ट से थर्ड फ्लोर तक बहुत नुकसान हुआ लोगों का। इनकी भरपाई मिलनी चाहिए और उसके लिए आगे कार्रवाई करनी चाहिए, और आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा। और ये बोलते हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा ऊपर से सेटिंग है, आप कुछ भी कर लो, ये बोलते हैं लोग। तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। कुकरेजा पुरंदास, ये बिल्डिंग में हमारा पहले माले पे घर है, और ये लोग इतना चिल्लाते हैं, रात को 3 बजे तक गाड़ी भरते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई गाड़ी नहीं भरो, तो बोलते तुमको क्या करने का, हमारा धंधा है कि हम कुछ भी करेंगे। मानो कितनी बार लफड़ा कर देते, तो हमारे उल्टे बिल्डिंग के पाइप काट देते पानी के। हाँ, और ज्यादा बात नहीं करते, फिर बोलता है कितना भरते गाड़ी ओवरलोड भरते, ये ऐसे हाँ ऐसे भी ऊपर, अरे इतनी ऊपर है, समझो कितना ऊपर तक भरते।
और रात को ही यहाँ टू व्हीलर पे आना जाना सब बंद हो जाता है। सामने पारू ट्रांसपोर्ट की सब गाड़ियाँ लग जाती है। उधर से दारू पी के गाली गलोच चिल्लाते, भाई गाली क्यों निकाल रहे हो? बोलते नहीं, धंधा नहीं करेंगे क्या? अयप्पा मंदिर के सामने रहता हूँ और इधर ट्रांसपोर्ट वालों का रोड पे ऐसा हिसाब है कि रोड नहीं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हुए पूरी, कभी कभी स्कूटर तक पास होता नहीं है यहाँ पे। और जब भी किसी को बोलो तो झगड़ा करने को सामने से आते, रोज का काम है। और गाड़ियाँ आड़ी भी लगाते, गाड़ी के साथ गाड़ी लगाते, दोनों बाजू गाड़ी लगा के पूरा पैक कर देते। इसकी कंप्लेंट आपने की है क्या? बहुत बार कंप्लेन करने को गए थे, वो कंप्लेन कोई ले नहीं रहा है। उस दिन साहब भी आए थे, वो बोले कभी भी ऐसा हो तो फ़ोन करो। कंप्लेन मैंने राइटिंग में कोई कंप्लेन किया हुआ नहीं है। मैंने दिया, मैं आपको कंप्लेन देता हूँ। हाँ, ये चीज़ आज से नहीं चालू है, ये चीज़ कम से कम 5 महीने से चालू है। इन लोग को बोल बोल के हम भी परेशान हो गए। आरटीओ में बामरे साहब के पास और कॉरपोरेशन में 4-5 बार कंप्लेन दी है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। 112 पे कम से कम 50 बार कंप्लेंट की है। वो लोग आते हैं, पंचनामा बनाते, पर ये लोग समझते नहीं हैं। आज ये जो दुर्घटना हुई है इसको हम पहले आगाह कर रहे थे, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुई है उसके बाद हमको ये डिमांड चाहिए कि इस ट्रांसपोर्ट गली के यहाँ बाहर कोई भी ट्रांसपोर्ट का ट्रक रुकना नहीं चाहिए। अभी जो ये ट्रांसपोर्टरों की लापरवाही है, जो ट्रक ड्राइवर हैं ओवरलोड भरते हैं। अभी उन्होंने जो गाड़ी पीछे खड़ी है आपके, गाड़ी रिवर्स ली, उनका ओवरलोड था, पन्नी चढ़ी हुई थी, पैक गाड़ी थी, वायर छील गई और उसका स्पार्क निकला उसके पन्नी के ऊपर, पूरी उसकी गाड़ी जल गई। 3 माले तक आग गई है। यहाँ पे जान माल का हानि नहीं हुआ है, लेकिन ये तकलीफ जो आई है ये ट्रांसपोर्टर की वजह से आई है। तो ये ट्रांसपोर्ट गली बंद कराओ और ये हमारी मांग है। आज हम लोग अयप्पा मंदिर फरवा लाइन मंदिर के समीप जो रहवासी है यहाँ पे, वो एरिया में ट्रांसपोर्टों की बहुत तकलीफ है। यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे हम लोगों ने कंप्लेन की है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, अविनाश बामरे जी को पर्सनली हम लोगों ने इस विषय में बात की थी। और सबसे बड़ा जो लापरवाही का मुद्दा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो ट्रक्स खड़ी रहती है सुबह से लेकर रात तक नहीं, पूरे 24 घंटे रहती है। अभी भी आप वहाँ पे देखोगे तो ट्रक लोडेड खड़ी है जो सवेरे यहाँ से रवाना होगी। यहाँ के रहवासियों की आज जान का नुकसान नहीं हुआ है, पर माल का नुकसान हुआ है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वहाँ पे 3रे माले तक आग गई है, उनका कुछ किसी का रहवासियों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, जो लोग बार बार ये चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट एरिया हटाई जाए, ये ट्रांसपोर्ट जोन नहीं है। और पूरा दिन यहाँ पे गाड़ियों में माल पड़ा रहता है, गाड़ियों से अंदर से ही लेन देन होती है। दुकानों में माल, न गोडाउनों में माल उतरता है न चढ़ता है, गाड़ियों में ही हेरफेर होती है। तो यहाँ अगर आज के बाद प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, नगर पालिका छोटे छोटे दुकानदारों को तंग करेगी, पर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट वालों में यहाँ पे उनको दिखाई नहीं देता है। तो हमारी प्रशासन से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये मांग है कि कल का कल यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट जोन हटाया जाए और उन्हें कोई भी ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो, न कि यहाँ पे लोकल रहवासियों की जान खतरे में डाल के ये कार्रवाई करे। बहुत ही गलत तरीके से आज ये हुआ है। मुझे इस बात से, मैं कहता हूँ कि आज किसी की जान नहीं गई है, बहुत बड़ी बात है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। और पूरा दिन यहाँ पे हॉर्न, छेड़छानी, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे पीछे देखोगे तो पूरी गाड़ियों की लाइन पार्किंग लगी हुई है। ये रोड को पूरा कवर कर दिया गया है, 2 व्हीलर जाने का रास्ता नहीं है, इलीगल पार्किंग है। भारतीय जनता संगठन की तरफ से प्रशासन में जाएंगे, इसकी मांग उठाएंगे और 2 से 3 दिनों की इस चीज़ का निवारण होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के रहवासियों को लेके हम लोग प्रशासन में जाके बैठेंगे। इसका वजह यही है कि आते हैं लोग और ट्रैफिक पुलिस वाले देखकर चले जाते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। आज जो आग लगी वो इतना ओवरलोड कर दिया, ट्रक के ऊपर भरे हैं, उसमें पन्नी जो था वो वायर से जल गई, जलने के बाद वायर टूट गया। ये बालकनी में उमा मुदलियार रहती, इसका बहुत नुकसान हो गया, 3 फ्लोर तक बहुत नुकसान हुआ है। ट्रैफिक पुलिस वाले को बार बार लेटर देने के बाद, बार बार कंप्लेंट करने के बाद, यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग यहाँ बिल्डिंग में रहते हैं, उनको दादागिरी करते हुआ नल तक काट देता है। ये बेचारे गरीब आदमी दारू पी करके भरते हैं सब अपना, उनका हमारे लोग सुनते नहीं है। तो इससे हम पुलिस वालों से और ट्रैफिक पुलिस वालों से और यह महानगर पालिका से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा यहाँ का ट्रांसपोर्ट बंद किया जाए, नहीं तो हमारी जनता रोड पर उतरेगी और हर जगह पुलिस चौकी या महानगर पालिका या ट्रैफिक पुलिस पे धरना देगी। जल्द से
शिकायत कर रहे हैं पुलिस वाले से। हाँ। इसका और ट्रांसपोर्ट वाले का कुछ मिली भगत है? हाँ, ये मिली भगत है। जो ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, कुछ दिन बंद था, फिर चालू कर दिए। इतना लोग ओवरलोड ट्रक से भरते हैं कि वायर तक पहुंच जाता है उनका। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।